हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास। एंड एज यू ऑल नो कि सीरीज जो है हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे 10 मिनट में हम हर एक जो मैनेजमेंट पेपर 2 का कॉन्सेप्ट है यूनिट वाइज जो है हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आज की हमारा जो है टॉपिक कौन सा होने वाला है, लीडरशिप हमारी एक थ्योरी होती है जो कि आप सभी के सामने है, पाथ गोल थ्योरी। तो इस जो पाथ गोल थ्योरी है और जहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं और लगभग हर बार ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है हमारा टकरा जाता है, तो हम जो है आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आप सभी के लिए यूजीसी नेट पेपर 2 मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं डेली मंडे टू सैटरडे दिन में 3 बजे चलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं कि सर क्या हमारा पाथ गोल थ्योरी कहती है। अगर मैं बात करूं कि सर पाथ गोल थ्योरी की, तो हमारी जो है ये लीडरशिप थ्योरी होती है, विच वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस। रॉबर्ट हाउस ने जो है इस थ्योरी को डेवलप किया, और कब डेवलप किया? सर 1970s में। अब लीडरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं और लीडरशिप थ्योरीज की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सर लीडरशिप जो है आप सभी को जरूरी क्यों हो जाता है। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सर एम्प्लॉयज हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो लीडरशिप कहीं ना कहीं क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको एनकरेज करना उस पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो पाथ गोल थ्योरी हमारी क्या बोलती है कि सर जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पाथ जो है प्रिपेयर करती है। कैसे सर? कि it is based on the idea that leaders' primary role is to clear the path for their team members to achieve the goals by providing direction, support and removing obstacles। यानी कि एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर उनको हम लोग गाइड नहीं करेंगे, सपोर्ट अगर उनको हम लोग नहीं करेंगे, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो हमें कॉमन गोल, जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट। क्योंकि जब तक सबऑर्डिनेट्स को पता ही नहीं है कि व्हाट दे हैव टू डू, एक्चुअली उनको नहीं पता है कि इतने सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के कैसे जो है उनका सोल्यूशन जो है हमें करना है, तो सर वो लीडरशिप कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और कौन सी लीडरशिप? आपकी पाथ गोल थ्योरी, जो लीडरशिप हमारा है, जो थ्योरी हमारी बोलती है। ठीक है, तो लीडर्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे अलाइन देयर लीडरशिप स्टाइल विद द नीड्स ऑफ द टीम एंड डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। तो हमारी लीडरशिप कि जो, या अगर अपन बात करें लीडर्स का जो इफेक्टिवनेस है वो किस चीज पे डिपेंड होता है कि उसकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है, और किस सिचुएशन में वो कौन सी जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप स्टाइल चूज कर रहा है या यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल हमारी सर बहुत सारी होती है, और वो बहुत सारी होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और एक लीडर को भी कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारी जो है लीडरशिप स्टाइल चूज करनी होती है। आगे अगर मैं बताऊं इस थोड़े से छोटे से टॉपिक के बारे में, तो क्या क्या हमारे की कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके पाथ गोल थ्योरी के। तो जो लीडर होता है पाथ गोल थ्योरी में, सर लीडर का एक रोल है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लीडर होता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्पिंग देयर फॉलोअर्स अचीव देयर गोल्स बाय गाइडिंग देम ऑन द बेस्ट पाथ टू सक्सेस। यानी कि एक प्रॉपर वे में उनको गाइड करना है, सपोर्ट करना है, डायरेक्ट करना है, सो दैट जो गोल्स, जो डिजायर गोल हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के और आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको सही और प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं अचीव कर पाए। तो लीडर क्या करता है? जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो भी दिक्कत परेशानी होती है, उनको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और किस चीज की तरफ काम करते हैं, सो दैट गोल हम लोग अचीव कर पाए, हमारे सक्सेस का जो पाथ है उसको हम क्लियर कर पाए, और रिवॉर्ड और सपोर्ट जो है हमारे फॉलोवर्स को हम लोग दे पाए, साथ में फॉलोवर्स को मोटिवेट भी जो है कहीं ना कहीं हम लोग कर पाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है ना, पाथ गोल थ्योरी में हमारे पास 4 मेन जो है लीडरशिप स्टाइल्स हमारे पास होती हैं। तो वी हैव 4 मेन लीडरशिप स्टाइल्स दैट लीडर्स कैन हेल्प देयर फॉलोअर्स। तो कौन कौन सी हमारी लीडरशिप स्टाइल है, अगर यहां तक आप सभी को समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि अगर दिसंबर 2024 की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी जो है मेरे साथ यूजीसी नेट पेपर 2 मैनेजमेंट के साथ जो है जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं, जहाँ पे हर एक चीज इसी तरीके से मैं डिटेल में जो आपको डिकोड करते हुए चल रहा हूँ।
तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों अवेलेबल है और सिंगल पेपर 2 मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी ले सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि पे अभी जो है 20% का डिस्काउंट भी जो आप सभी को मिल जाता है, तो कोड यूज करके यानी कि RAM20 यूज करके आप सभी 20% सारे के सारे चाहे कोर्सेज है या टेस्ट सीरीज है उस पर आप एनरोल करवा सकते हैं डिस्काउंट के साथ। तो शुरू करते हैं वापस से कि कौन सी हमारी 4 मेन लीडरशिप स्टाइल से अंडर पाथ गोल थ्योरी। तो सबसे पहले हमारे पास होता है डायरेक्टिव लीडरशिप। सर जैसा नाम वैसा काम, सिंपल इज दैट। डायरेक्टिव लीडरशिप आपका क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर होते हैं। लीडर जो है स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। सेट्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड डिफाइन रोल एंड टास्क फॉर द टीम, कि भाई टीम के क्या टास्क होने वाले हैं और एज अ लीडर मेरी टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस है ना, कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस है भाई मुझे इतना टर्नओवर करके देना है ना, या क्योंकि मेरे एज अ लीडर, देखो लीडर जो है ना सर वो सबका है, आपके टीम को भी आपको संभालना है और कहीं ना कहीं लीडर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि उसको भी कहीं ना कहीं आपको क्या देना है, जवाब देना है, क्योंकि जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है, राइट। तो यानी कि जो भी टारगेट्स हमारे सेट किए हैं उनको कैसे हमें अचीव करना है वो लीडर हमें बताता है, डायरेक्ट हमें करता है, सपोर्ट हमें करता है, हमारा पाथ कहीं ना कहीं क्लियर करने का ट्राई करता है। ये जो हमारी डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है कहाँ हम यूज करते हैं, जहां पे टास्क जो है आपके कॉम्प्लेक्स है, जहां पे एम्प्लॉयज आपके कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे विदाउट द लीडर। तो द टास्क आर कॉम्प्लेक्स, एम्बिजियस हमारे टास्क है और अनस्ट्रक्चर्ड हमारे टास्क है, वहां पे कहीं ना कहीं लीडरशिप स्टाइल की आपको और लीडर की आपको नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। आपकी चीजें हैं, ठीक है। जब फॉलोअर्स को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है और कॉन्फिडेंस उसका कम है, कि कॉन्फिडेंस किस चीज में कम है, कि हाउ दे हैव टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। कब इफेक्टिवनेस हमारा हो सकता है आपका डायरेक्टिव लीडरशिप, दिस स्टाइल इज इफेक्टिव व्हेन एम्प्लॉयज नीड स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी इन देयर वर्क। देखो जब तक एम्प्लॉयज को आप बताओगे नहीं ना कि व्हाट दे हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है, कि भाई आपका क्या रोल है, आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको करना है, कि हमारी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, तब तक सही माइंड सेट के साथ वो एम्प्लॉय जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी आपका काम नहीं कर पाएगा। तो सर लीडरशिप स्टाइल हमारा होता है फर्स्ट डायरेक्टिव लीडरशिप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा होता है सपोर्टिव लीडरशिप। अब इस सपोर्टिव लीडरशिप में क्या होता है सर, अगेन नाम कहीं ना कहीं लीडर क्या करता है सर, सपोर्ट आप सभी का कर रहा है, किसका, फॉलोअर्स का या सबऑर्डिनेट्स का। तो क्या होता है, द लीडर फोकस ऑन वेल बीइंग एंड नीड्स ऑफ द टीम मेंबर्स, कि भैया उनकी क्या नीड्स है और उनकी नीड्स को, वांट्स को एक जो लीडर है वो कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, कैसे कहीं ना कहीं जो उनकी फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न जो है आपका लीडर शो करता है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करने का यहाँ पे ट्राई करता है, और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है कहीं ना कहीं आपका डेवलप करने का आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर के द्वारा ट्राई किया जाता है। कब ये यूज हम कर सकते हैं आपका सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल, जब टास्क आपके रिपीटेटिव है ना, टास्क आपके जो स्ट्रेसफुल है और बोरिंग है, यानी कि कुछ ऐसा काम जो डेली रूटीन का काम है, अब सारे के सारे बोर हो गए तो कहीं ना कहीं लीडर क्या करेगा सर, एक एनर्जेटिक कुछ चीज या टास्क या मैं बोलूँ कोई कहीं ना कहीं उस पूरे एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं एनर्जी से उसको भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। सही बात है, तभी जो है आप बाकी की जो टीम है उनमें एनर्जी आएगी। भाई आज अगर जो JRF अड्डा की टीम है ना, वो अगर मान लो बोरिंग हो जाती है या डेली रूटीन के टास्क है, मोनोटोनस क्लासेस अगर जा रही हैं, तो सर अदिति मैम का वहाँ पे काम है कि पूरी टीम को कहीं ना कहीं सिनर्जिकल वे में कहीं ना कहीं एक यूज करना और एक एनर्जी कहीं ना कहीं टीम में लेके आना। तो दैट इज द वर्क ऑफ टीम लीडर। तो ये हमारी कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल, राइट। तो कब इफेक्टिव हो सकती है ये, द स्टाइल इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन एंड स्पेशली जॉब्स विद लो टास्क वेराइटी एंड लो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आपके कौन से होते हैं बेटा, दो टाइप के रिवॉर्ड्स है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आपके रिवॉर्ड्स कौन से होते हैं, वो जैसे मान लो कोई आपका इंटरनल यानी कि इंटरनल फीलिंग आपका हो गया, इमोशन आपका हो गया, अप्रिसिएशन आपका हो गया, वो वाला। एक्सट्रिंसिक आपके होते हैं जो आपके मॉनेटरी टर्म्स में कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वहां पे जो रिवॉर्ड्स है आपके वहां पे कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है लीडर ट्राई करता है कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज को, फॉलोअर्स को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने का, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी होती है थर्ड लीडरशिप स्टाइल जो कि है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब इस पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग का काम है ना, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपके जो सबऑर्डिनेट्स है कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं अपने
अपने ओपिनियन से, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देते हैं उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन बनाने से पहले। कब यूज हम लोग इसको कर सकते हैं, जब टास्क आपके नॉन रूटीन के हों, है ना, और आपको कहीं ना कहीं टीम की कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या कुछ इनोवेशन अगर आपको चाहिए। देखो एक अकेला लीडर कितना ही सोच लेगा, कुछ अगर ऐसा डिस्कशन हो रहा है जहां पे हम कुछ टीम मेंबर्स की हेल्प लेके कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो है वहां पे हमें कौन सी से पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल जो है यूज करनी चाहिए। कब इफेक्टिव हमारी होती है, कब इफेक्टिव व्हेन एम्प्लॉयज हैव नॉलेज और आइडिया दैट कैन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ऐसी बात नहीं ना एम्प्लॉयज को सर नॉलेज नहीं है और मैं इनसे सलाह ले रहा हूं, दैट इज नॉट गुड। यानी कि कब इफेक्टिव हो सकती है, जब एम्प्लॉयज को और सबऑर्डिनेट्स को उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज है और उस चीज के बारे में वो सोच है, उसकी इज रियली वेरी गुड, तब तो ये पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट हमारा होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। अभी अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप क्या होती है कि यहाँ पे लीडर जो है आपका सेट करता है चैलेंजिंग गोल्स फॉर द टीम एंड एक्सपेक्ट्स हाई परफॉर्मेंस। The leader shows confidence in the team's abilities and encourage them to achieve their highest potential। यहाँ पे इस अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल में एक लीडर अब एक्सपेक्ट करता है अपने फॉलोअर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से और एम्प्लॉयज से कि क्या कि टीम की अब एबिलिटी को हाईएस्ट करना है, उनके हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाके हमें जो है आपका काम यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं करवाना है, सो दैट मैक्सिमम हम लोग जो है आउटपुट हमारी टीम से ले पाए। कब यूज किया जा रहा है इस वाली लीडरशिप स्टाइल को, जब आपके टास्क जो है कॉम्प्लेक्स है और जब आपके जो एम्प्लॉयज है वो कैपेबल है उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एंड दे आर मोटिवेटेड ऑल्सो। व्हेन एम्प्लॉयज नीड्स टू बी चैलेंज्ड एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल, जब बोला जाता है एम्प्लॉयज को खुला छोड़ दिया जा रहा है कि भैया आपको ये करना है, खुद फुल पोटेंशियल यूज करके आपको अपना आउटपुट यहाँ पे कहीं ना कहीं देना है, तो एक तो आपका एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड किया, ठीक है मुझे 100% जो है दे दिया गया है कि हाँ भाई आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि आपका जो टीम लीडर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने हाई पोटेंशियल का यूज करके कहीं ना कहीं मैक्सिमम आउटपुट की तरफ लेके जाओगे। कब इफेक्टिव हमारी हो सकती है लीडरशिप स्टाइल कि दिस स्टाइल मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस स्पेशली व्हेन दे आर ऑलरेडी कॉम्पिटेंट एंड नीड एनकरेजमेंट टू पुश देयर बाउंड्रीज। ठीक है जी, तो दीज आर 4 मेन लीडरशिप स्टाइल अंडर पाथ गोल थ्योरी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कौन सा, डायरेक्टिव लीडरशिप, देन सपोर्टिव, देन पार्टिसिपेटिव एंड देन अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। यहां तक अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर ये 10 मिनट की जो सीरीज है कैसी आप सभी को लग रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि सर ये जो पाथ गोल थ्योरी है वो वर्क कैसे करती है ना, हमने तो पढ़ लिया लीडरशिप स्टाइल वगैरह होती है, पाथ गोल थ्योरी क्या है, अभी काम कैसे करती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस। तो फर्स्ट वी हैव लीडरशिप बिहेवियर, यानी कि जो लीडर होता है सबसे पहले क्या करता है, आपका पाथ को क्लैरिफाई यहाँ पे करेगा कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव नॉट टू डू, कि आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो क्लैरिफाई पाथ टू गोल, द लीडर चूज अ स्टाइल, कोई भी स्टाइल उसने चूज कर लिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। डायरेक्टिव है, सपोर्टिव है, पार्टिसिपेटिव है और अचीवमेंट ओरिएंटेड है, दैट हेल्प्स क्लैरिफाई द पाथ टू अचीविंग गोल्स। This includes providing the guidance, support, motivation depending on what followers and the situation requires. तो as I mentioned कि according to the situation सबसे पहले हम leadership style जो है choose करते हैं हम, यानी कि जो leader है वो leadership style choose करेंगे कि जिससे आपके employees को भी maximum satisfaction हो और आपका जो है जो आप output expect कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आप achieve कर पाएं। देन होता है फॉलोअर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप जो है इन्फ्लुएंस लीडरशिप नीड्स, यानी कि द फॉलोअर्स प्रेफरेंस, एबिलिटीज, मोटिवेशन लेवल डिटरमाइन विच लीडरशिप स्टाइल विल बी मोस्ट इफेक्टिव। अब एज आई मेंशन अर्लियर कि एम्प्लॉयज का भी वहां पे सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो मोटिवेट भी नहीं हो पाएगा। अगर वो मोटिवेट नहीं है तो सर उसके हाई पोटेंशियल के साथ, हाई प्रोडक्टिविटी के साथ वो काम नहीं कर पाएगा, वहां पे प्रोडक्टिविटी आपकी लो होगी, परफॉर्मेंस आपकी नहीं बढ़ पाएगी, है ना। पर परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी हमें एनहेंस करनी है, तो यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जो लीडरशिप स्टाइल से आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कर सकती है। देन इन्फ्लुएंस लीडरशिप स्टाइल द नेचर ऑफ द टास्क, वेदर इट इज क्लियर और एम्बिजियस और स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लीडरशिप अप्रोच।
आपको अब देखना है कि आप जो टास्क यानी कि जो काम दे रहे हैं वो भी उसका भी क्या नेचर है ना, कि क्या वो स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर है, रूटीन वर्क है, नॉन रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। अगर लीडरशिप स्टाइल से जो टास्क आपका मैच नहीं किया तो फिर सर गड़बड़बाजी हो जाएगी, है ना, वो भी जो है नहीं होना है। एंड देन लास्ट हमारा होता है गोल अचीवमेंट, यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, वंस द लीडर प्रोवाइड्स द अप्रोप्रिएट सपोर्ट, employees are more likely to succeed their task, resulting in higher motivation, job satisfaction, higher performance, higher productivity and higher output। तो ये इस तरीके से हमारा जो है पाथ गोल थ्योरी वर्क करती है। तो आई होप आपको जो है इस पाथ गोल थ्योरी के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही है आप सभी को 10 मिनट्स की सीरीज, जहाँ पे हर एक 10 मिनट्स में हम लोग एक टॉपिक को कहीं ना कहीं कवर अप करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी जुड़ सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ है, जहाँ पे दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन डिटेल वे में हम लोग कर रहे हैं। साथ में जून 2025 का बैच है, उसमें भी आप सभी जो है अभी से ही एनरोल करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि कल 3 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।